नमस्कार मित्रों, केशव स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत अलंकारों का अध्ययन कर रहे थे, छंदों का अध्ययन कर रहे थे। छंद हम पढ़ रहे थे। पूर्व वाले वीडियो में बताया कि वर्णिक और मात्रिक छंदों का अध्ययन हम पूर्व में कर चुके थे। और वर्णिक छंदों के अंतर्गत हम इससे पूर्व वाले वीडियो में द्रुत विलंबित छंद के बारे में अध्ययन कर चुके थे। आज हम जो हिंदी साहित्य का छंद है वर्णिक छंद के अंतर्गत आज हम वंशस्थ छंद का अध्ययन करेंगे। वंशस्थ छंद, द्रुत विलंबित के बाद आज हम वंशस्थ छंद का अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं इसके संबंध में वंशस्थ छंद क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। आज हम इसके संबंध में इस वीडियो के माध्यम से जानकारी प्राप्त करेंगे। वंशस्थ छंद, पहले इसकी परिभाषा की बात करते हैं। वंशस्थ छंद ये एक वर्णिक छंद के अंतर्गत आता है। इसकी परिभाषा के संबंध में पहले चर्चा कर लेते हैं। वंशस्थ छंद एक वर्णिक समछंद है। वर्णिक समछंद से हम तात्पर्य समझेंगे। वर्णिक यानी ये वर्णों पर आधारित है और समान वर्ण होने के कारण, सभी चरणों में समान वर्ण होने के कारण इसको वर्णिक समछंद कहा जाता है। इसके 4 चरण होते हैं। 4 चरण होते हैं। 4 चरणों में विभक्त है छंद, 4 चरणों में बटा होता है तथा यह 4 चरणों में विभक्त है। इसके 4 चरण होते हैं तथा इसमें वंशस्थ छंद का हम सूत्र की बात करें तो वंशस्थ जतो जरा, इसके हिसाब से हम इसको याद रख सकते हैं। वंशस्थ छंद के बारे में इसका सूत्र जतो जरा। तो इसमें जगण, ये जो ज है इसका जगण, तगण, जगण तथा रगण के क्रम में कुल 12 वर्ण होते हैं। इस छंद की बात की जाए तो इसमें जगण, तगण, जगण और रगण के क्रम में कुल 12 वर्ण होते हैं। ये क्रम रहेगा जगण, तगण, जगण तथा रगण तथा इसमें अतुकांतता रहती है। अतुकांतता रहती है अर्थात छंद के अंत में वर्णों और स्वरों की समानता नहीं होती, अतुकांतता रहती है, यानी तुकबंदी नहीं मिलती, अतुकांतता रहती है। तो इसकी परिभाषा के संबंध में बात करें, वंशस्थ छंद एक वर्णिक समछंद है। समान रूप से इसमें वर्ण आते हैं, इसलिए इसको सभी चरणों में समान रूप से इसमें वर्ण आते हैं। 12-12 वर्ण सभी पंक्तियों में होते हैं, इसलिए इसको वर्णिक समछंद कहा गया है। इसके 4 चरण होते हैं तथा इन 4 चरणों में जो क्रम रहता है जगण, तगण, जगण तथा रगण, इस क्रम में कुल मिलाकर के 12 वर्ण इसमें आते हैं तथा छंद के अंत में अतुकांतता रहती है। तो इस परिभाषा को नोट करेंगे अपने रजिस्टर में, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। आगे इसके उदाहरण की बात करेंगे। अब इसके उदाहरण के संबंध में चर्चा करते हैं।
इसके उदाहरण की बात की जाए, दिनांत था, थे दिननाथ डूबते। दिनांत था, थे दिननाथ डूबते, सधेनु आते, गृह ग्वाल बाल थे। दिनांत था, थे दिननाथ डूबते, सधेनु आते, ग्रह ग्वाल बालते। दिगंत में गोरजती सम उत्थिता। दिगंत में गोरजती सम उत्थिता, विषाण नाना बजते सधेनुते। विषाण नाना बजते सधेनु थे। ये इसका उदाहरण के संबंध में चर्चा की जाए। अब इसके हम वर्णिक छंद है 12 वर्ण, और जो क्रम है ज तो जरा, इस क्रम में हम इसके गणचिन्ह लगा के देखते हैं। जैसे सूत्र है ये, मा, ता, रा, ज, भा, न, श, ल, गा। छंदों के अध्ययन के लिए इस सूत्र का ज्ञान होना हमें बहुत आवश्यक है। जैसे ये है तो यगण, म है तो मगण, त है तो तगण, र है तो रगण, ज है तो जगण, भ है तो भगण, न है तो नगण, स है तो सगण। ये 8 गण, अंत में लघु और गुरु। तो देखते हैं, जैसे ये हैं तो यहाँ पर आय का हम अर्थात खड़ी पाई का प्रयोग करेंगे, और आ है, आ की मात्रा तो यस अर्थात अवग्रह चिन्ह का प्रयोग करेंगे। इसी क्रम में हम लगा के देख लेते हैं इनको। ये 8 गण होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखते हैं, पहले चिन्ह लगा के देखते हैं इनके। दिनांत में द के छोटे की मात्रा होने से खड़ी पाई, यहाँ अवग्रह, क्योंकि ये आधा न है ये भी आगे आएगा तो अवग्रह चिन्ह का प्रयोग होगा। यहाँ पर खड़ी पाई, अवग्रह, अवग्रह, खड़ी पाई, खड़ी पाई, अवग्रह, खड़ी पाई, अवग्रह, खड़ी पाई और अवग्रह। अब देखते हैं इनको, इनके गण बना के देखते हैं। जैसे ये वाला गण बनेगा, 3 वर्णों से मिलके एक गण बनता है इस तरह से। अब देखते हैं, जैसे कि यहाँ छंद में दिया गया है जगण, तगण, जगण और रगण, इस क्रम में यहाँ पर वर्ण आएंगे। तो जगण के लिए देखते हैं पहले, खड़ी पाई, अवग्रह और खड़ी पाई, खड़ी पाई, अवग्रह और खड़ी पाई, अर्थात यहाँ पर जगण। अब तगण के लिए देखते हैं ताराज, अवग्रह, अवग्रह और खड़ी पाई, अवग्रह, अवग्रह और खड़ी पाई, अर्थात यहाँ पर तगण है। आगे चले, यहाँ पे देखते हैं जगण। जगण के हिसाब से ज भा न, खड़ी पाई, अवग्रह और खड़ी पाई, तो यहाँ पर जगण। और अंत में रगण, रा ज भा, अवग्रह, खड़ी पाई और अवग्रह। इस प्रकार से ये यहाँ पर अपने गण तैयार होते हैं। तो अन्य जो नीचे भी जो 3 पंक्तियाँ दे रखी है, इन पे भी हम गणचिन्ह लगा के देख सकते हैं। वही गणचिन्ह इनमें लगेंगे सभी में। अभ्यास के तौर पर हम लगा के देखेंगे, ताकि जो अन्य छंद हैं जहाँ पर हमें गणचिन्ह लगाने की आवश्यकता है उनको हम सही ढंग से लगा पाएँ, हमारे कोई त्रुटि नहीं रहे। तो इनका जब हम रजिस्टर में उतारें इनको, तो थोड़ी जगह एक एक लाइन छोड़ के उतारें और सभी पंक्तियों में गणचिन्ह लगाएं। जो ये 3 पंक्तियाँ नीचे वाली दे रखी है इनमें भी गणचिन्ह लगाएं और थोड़ी एक एक लाइन छोड़ करके लिखें। और परीक्षा में जब हमें लिखना है, केवल ऊपर वाली जो पंक्ति है इसके ही गणचिन्ह लगाने हैं, सभी पंक्तियों के नहीं। लेकिन हम यहाँ इसका अभ्यास भी करेंगे, हमें जानकारी में, हमारी जानकारी में वृद्धि होगी, हमारी जानकारी बढ़ेगी।
इसलिए हम चारों पंक्तियों के गणित चिन्ह लगा के देखेंगे ताकि हम और अच्छी तरह से छंद का अभ्यास कर सकें और अच्छी तरह से छंद को समझ सकें। तो एक बार इसका फिर रिवीजन कर लेते हैं। वंशस्थ छंद एक वर्णिक समछंद है, वर्ण है, समान रूप से वर्ण है और समान 4 चरण हैं और सभी में समान रूप से गण चिन्ह होने के कारण ये वर्णिक समछंद है। इसमें 4 चरण होते हैं, 4 चरण यहाँ पर लिखे हुए हैं मैंने। और जो वर्णों का क्रम है, जो गणों का क्रम है, वह जगण, तगण, जगण और रगण, इस क्रम में ये गण रहेंगे। और इसमें छंद के अंत में तुकांतता नहीं होती, अतुकांतता रहती है। क्यों? देखो यहाँ पर अलग वर्ण आया है, यहाँ पर अलग वर्ण आया। अगर ये समान रूप से तुकांतता मिलती, यहाँ पर आ की मात्रा, यहाँ ए की मात्रा, अतुकांतता इसमें है। इसके उदाहरण की बात करें तो उदाहरण बहुत अच्छी तरह से याद रखेंगे। दिनांत था थे दिनांत डूबते, सदेनु आते ग्रह ग्वाल बाल थे, दिगंत में गोरस्ती समुति था, विषाण नाना बसते सधेनु थे। तो ये छंद का आज हमने अध्ययन किया, वंशस्थ नामक छंद का। और इसको ध्यानपूर्वक हम अपने ध्यानपूर्वक इसको देखेंगे, समझेंगे और अपने नोटबुक में इसको उतारेंगे। और इसके बाद 2 और छंद अपने बचे हैं वर्णिक छंदों में, कवित्त छंद और सवैया छंद। उसके बाद में इन छंदों से संबंध में एक टेस्ट लिया जाएगा, तो इसका अध्ययन करें और इसको कंठस्थ याद भी रखें और टेस्ट के लिए तैयार रहें। जैसे ही 2 छंद और आने वाले 2 वीडियो में हम 2 छंद कंप्लीट करा दूंगा आपके, उसके बाद इससे संबंधित हम टेस्ट की तैयारी करेंगे और टेस्ट देंगे। तो आने वाले वीडियो में दो छंद बच रहे हैं, कवित्त और सवैया, उसके संबंध में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।